Hello everyone, welcome to another video of Blooming Minds. This is part 2 of CBSE detailed solution of term 1 accountancy paper. क्लियर? तो जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि एक 21 क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा आपका क्या हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, वो देखिए। सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं और पार्ट 1 सेक्शन सी इसके बात करेंगे। तो आप देखिए जरा 21 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, X, Y and Z were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. Dash was guaranteed, यहाँ पे आएगा आपका Z was guaranteed a minimum profit of 60,000. Any deficiency arising out of this will be borne by X and Y in the ratio 2:1. Profit for the year ended 31st March 2021 amounted to 2,70,000. How much deficiency will be borne by X? अब इसका मीन क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्या गारंटी दी गई है, किसको गारंटी दी गई है, Z को गारंटी दी गई है। आपने किसको गारंटी दी? आपने बोला भाई ऐसा है, Z को कितना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, उसको मिलेगा आपका 60,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब ये गारंटी किसने दी है? उसने बोला कोई भी डेफिशिएंसी आई मींस अगर Z के शेयर में कुछ कमी आ रही है, 60,000 से कम उसको मिल रहा है, तो ये कौन करने वाला है आपका कंप्लीट? ये जो अमाउंट है X और Y इसको कंप्लीट करेंगे, और किस रेशियो में कंप्लीट करेंगे? 2:1 में करेंगे। ठीक है, पहले हम चेक तो कर रहे हैं कि Z को मिल कितना रहा है। चलो X की बात करते हैं हम। तो यहां पे अगर हम X की बात करें तो X को कितना मिलेगा? 2,70,000 में इनटू कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 3/6। ठीक है, Y की बात करते हैं तो Y को कितना मिलेगा? 2,70,000 इनटू 1/6। Z की बात करते हैं तो कितना मिलेगा? 2,70,000 इनटू ये आपका है 2, Y का 2/6 आएगा और आपका जो Z है उसका आएगा 1/6। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे इसकी अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए पहले। ये हो गया आपका 1,35,000। Y का अगर हम कैलकुलेट करते हैं 90,000, और अगर हम Z का कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा आपका ये आ रहा है आपका 45,000। मीन Z को जो अमाउंट मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 45,000। और Z को आपने गारंटी कितने की दी थी? 60 की। तो कितनी डेफिशिएंसी हो गई है? 15,000 आपका क्या हो चुका है? डेफिशिएंसी मींस 15,000 कम मिल रहा है Z को, जितनी उसको गारंटी दी थी। अब ये जो 15,000 है ये कौन पे बैक करेगा? भाई X और Y देंगे। किस रेशियो में देंगे? 2:1 में देंगे। तो 2:1 के अकॉर्डिंग Z ने कितना देना है? देखो मीन Z को X कितना देगा? 15,000 इंटू 2/3, और Y कितना देगा? 15,000 इंटू 1/3। ये कितना हो गया आपका? 10,000, और ये कितना हो गया आपका? 5,000। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको? हाउ मच डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय X, मींस X कितना पे करने वाला है Z को? तो 10,000 पे करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? A ऑप्शन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा रह गया था पहले वाले पार्ट में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। अब हम इसको, ये आपका सॉर्ट आउट हो चुका है। अब हम आते हैं आपके पार्ट 1 सेक्शन सी में। वो क्वेश्चन आपका 33 से स्टार्ट है, जो सेक्शन सी है आपका वो 33 से स्टार्ट होगा आपका। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम। ठीक है, अभी आप देखो पार्ट 1 का सेक्शन सी हम डिस्कस करने वाले हैं। DTC लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। ऑन रियलाइजिंग द प्रोस्पेक्टस ऑफ हाई डिमांड एंड ग्रोथ इन दिस सेगमेंट, DTC लिमिटेड डिसाइडेड टू पे ऑनलाइन फार्मास्यूटिकल स्टोर्स। अब इन्होंने क्या सोचा, जो इनका फार्मास्यूटिकल स्टोर है उसमें क्या हुआ, इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है।
डिमांड बढ़ने का मतलब है कि अब इनके पास क्या हो रहा है, इनको ज़्यादा परचेज भी करना पड़ेगा, सामान मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तो इनको अपनी यूनिट्स बढ़ानी है। तो इन्होंने सोचा अगर हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है तो क्यों ना हम क्या करें, एक ऑनलाइन फार्मास्यूटिकल स्टोर भी क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे है DTC लिमिटेड परचेज लॉरी लिमिटेड एंड ऑनलाइन फार्मास्यूटिकल स्टोर। DTC लिमिटेड ने क्या किया, एक लॉरी लिमिटेड है, फार्मास्यूटिकल स्टोर है, उन्होंने उसको परचेज कर लिया। उसके अब जब आप बिजनेस परचेज करते हो तो आप उस बिजनेस की एसेट भी एक्वायर करते हो और लाइबिलिटीज भी खरीदते हो, ठीक है। मींस अब उस कंपनी की जो लाइबिलिटीज है यू आर गोइंग टू पे दोज डेट्स। अब आते हैं आगे, ठीक है, उसने एसेट्स कितने की खरीदी, 16,80,000, लाइबिलिटीज उसने परचेज करी 1,20,000 की, ठीक है। और जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन मीन जो बिजनेस खरीदने के बाद जो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करी जा रही है, भाई कि बिजनेस, मैं अगर अपना बिजनेस बेचूंगी तो मैं पेमेंट कुछ ना कुछ तो उससे मांगूंगी, तो उसने कितनी पेमेंट मांगी है, 15 लाख। 20% of payment was made by accepting a bill after 2 months and the balance by issue of equity share। इन्होंने बोला ठीक है, जो ये 15 लाख है ये कैसे दिया जा रहा है, 20% तो इन्होंने क्या करवा दिया, एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने बोला हम 2 मंथ्स बाद आपको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे वो पेमेंट, बिल बना लो। और बाकी जो बची आपकी 80% पेमेंट, उसके लिए क्या करा इन्होंने, उसको इक्विटी शेयर्स दे दिए, और वो भी इक्विटी शेयर्स प्रीमियम वाले दिए हैं, ये ध्यान में रखना। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड बाय DTC लिमिटेड इन फेवर ऑफ लॉरी। चलो इसके पहले सबसे पहले एक एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे अगर आप बात करो, ठीक है, अगर हमारी एंट्री होती है तो एंट्री क्या होगी, एसेट, एसेट्स कितनी है आपकी, यहां पे आ जाएगा आपका सन्ड्री एसेट्स, अकाउंट डेबिट, अमाउंट है आपकी एसेट्स की 16,80,000। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन का गैप दे देते हैं, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपकी एसेट साइड कम हो तो हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा, आपकी डेबिट साइड कम आएगी। तो 2 क्या करेंगे यहाँ पे, सन्ड्री लाइबिलिटीज। सन्ड्री लाइबिलिटीज कितनी है आपकी, 1,20,000। परचेज कंसिडरेशन में जो हमें पेमेंट करनी है, किसको पेमेंट करेंगे हम, टू लॉरी लिमिटेड को, ठीक है। लॉरी लिमिटेड को कितना पे करेंगे हम, 15 लाख। अब देखो आप कौन सी साइड लेस है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर हम डेबिट साइड देखें तो वो 16,80,000 आ रहा है आपका, और अगर आप क्रेडिट साइड देखो तो ये आपका 16,20,000 आ रहा है। इट मींस जो बाकी बचा वो क्या है आपका, कैपिटल रिजर्व। तो टू कैपिटल रिजर्व से आप बैलेंस करेंगे कितना, 60,000, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखना कि जो कैपिटल रिजर्व है वो कितना आया है आपका, 60,000 आया है। चलो अब क्वेश्चन में देखा है इन्होंने कि कितनी शेयर्स इन्होंने इश्यू करे। पेमेंट की बात करते हैं अगर, तो पेमेंट ये कैसे कर रहे हैं, पेमेंट की बात करें तो इन्होंने क्या करा, जो आपके ये 15 लाख है इसका 20% कैसे पे कर रहा है, बिल्स पेबल ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और 80% के ये शेयर्स दे रहे हैं। हमें किससे मतलब है, सिर्फ शेयर्स का पूछा ना, चलो शेयर्स का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20% कितना होगा इसका, 3 लाख, बाकी 80% कितना हो गया आपका, 15 लाख का आप 80% कर दोगे तो कितना आ गया ये आपका, 12 लाख। मींस 12 लाख के आपने क्या करें, उनको शेयर्स दिए हैं। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स की, तो क्या बताया था आपको, अमाउंट ऑफ शेयर्स अपॉन फेस वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्रीमियम, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें अमाउंट कितनी है शेयर्स की, 12 लाख अपॉन 100 प्लस प्रीमियम। प्रीमियम कितना बोला इन्होंने, 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर। अगर फेस वैल्यू आपकी 100 है तो प्रीमियम ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 20% ऑफ 100 दैट इज 20 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे 20 कर दोगे आप ऐड, कितना हो गया आपका, 12 लाख अपॉन 120। तो ये कितने आ गए आपके, 10,000
शेयर्स आ गए। अगर बात करें नंबर ऑफ शेयर्स की तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट, हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ। इसका बी पार्ट देखिए, फॉर रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ लॉरी लिमिटेड डीटीसी लिमिटेड विल, अब हमने करी थी इसकी एंट्री, हम बना चुके हैं कि जो डीटीसी लिमिटेड है वो क्या करने वाला है, हमने पूरी एंट्री करी है। तो आप देखो जरा क्या है, आपका कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो रहा है और कितने से हो रहा है आपका 60,000 से। तो आ जाइए आप इसमें, ये हम जाएंगे कैपिटल रिजर्व आप क्रेडिट करने वाले हो और किस अमाउंट से 60,000, तो ये हमारा आंसर हो गया सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 आर बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल सिचुएशन गिवन। बोलो आपको एक सिचुएशन दे दी है, उस सिचुएशन को एनालिसिस करके आपको क्या करना है, आंसर करने हैं। Arjun, Nakul and Sehdev are partners running a garment business. They do not have a partnership deed. इस बात पे फोकस किया जाए, they do not have a partnership deed, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो क्या होता है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते हो, सैलरी नहीं दी जाती है, और जो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, कौन सा लोन, जो पार्टनर देता है फर्म को, उसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है, 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। On 1st April 2020, their capitals were 6 lakh, 4 lakh, 3 lakh respectively. Means अर्जुन की कैपिटल 6 लाख हो गई, नकुल की 4 लाख हो गई, सहदेव की 3 लाख हो गई। ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रू, इन्होंने क्या करा उस साल 20,000, 15,000, 10,000 अमाउंट विड्रॉ करी, जिसे हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। ऑन 1st October नकुल गिव्स लोन ऑफ 80,000 टू अ फर्म एंड इज क्लेमिंग 10% फॉर द ईयर एंडिंग, 10% इंटरेस्ट वो डिमांड कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि मैंने भाई लोन दिया है, मुझे 10% इंटरेस्ट दो। क्यों दे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड होती तो जितना इंटरेस्ट बोलते आप 10% बोलते, 50% बोलते, दिया जाता। लेकिन पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट तो नहीं किया गया है ना, तो जब एग्रीमेंट नहीं करा गया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट दिया जाता है, 6%। ये ध्यान रहे कि 6% से ज्यादा नहीं दोगे आप, ठीक है। फिर आगे आ जाओ आप। अर्जुन बीइंग एन एक्टिव पार्टनर इज डिमांडिंग सैलरी, अर्जुन बोल रहा है भाई मैं तो एक्टिव पार्टनर हूं, मुझे सैलरी दो। क्यों दो, पार्टनरशिप डीड होती तो सैलरी दी जाती, पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। और उस साल का प्रॉफिट कितना हुआ है आपका, 90,000 हुआ है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। इंटरेस्ट ऑन नकुल लोन, नकुल के लोन में इंटरेस्ट कितना है, तो चलो यहाँ पे देखो कितना दिया जाएगा बताइए जरा, ठीक है। अब यहां देखो जो लोन है आपकी, लोन अमाउंट, लोन अमाउंट कितना दिया गया है इसमें, 80,000। डेट भी ध्यान रखेंगे कि ये जो लोन दिया गया है कौन सी डेट को दिया है, 1 अक्टूबर को दिया गया है, ठीक है, क्योंकि हम कितने मंथ्स भी इसमें काउंट करेंगे। अब रेट कितना लगाऊंगी मैं, 10% तो दे रखा है, क्या मैं इसको फॉलो करूंगी, बिल्कुल भी नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। हम किस परसेंट से देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, 6% से देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 80,000 इंटू 6/100 इंटू, अब यहाँ पे देखो मैंने मंथ्स काउंट करूंगी, क्यों करूंगी, क्योंकि जो मैं लोन दूंगी, जो इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा आपका 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक लगेगा। क्लियर? तो कितने मंथ्स होते हैं आपके, देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ हो गए, 6/12 कर लोगे आप, ठीक है। ये हुआ आपका 2, ये गया आपका 3, 2400। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2400। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना जाएगा आपका, 2400। यस, देयर इज एन ऑप्शन, और ये हो गया आपका डी ऑप्शन के साथ आप इसमें जाओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। द अमाउंट पेबल टू अर्जुन एज सैलरी, भाई सैलरी में कितना पैसा देना है, क्यों देंगे सैलरी, पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, तो नो सैलरी, इसमें भी आपका डी ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट है जवाब, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और इसमें स्टेटमेंट्स आपको ये बताना है कि ए जो है असर्शन है और आर जो है उसका रीजन है। Analysis of financial statement helps to assess the current profitability and operational efficiency of a business as a whole as a different department। बिल्कुल सही बोला है भाई, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एनालाइज करते हैं,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है भाई, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, ये सारे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही तो हैं। इनको एनालाइज करना, स्टडी करना। स्टडी आप क्यों करते हो? ताकि आपको अपने प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में पता चले। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है। बात करते हैं रीजन की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज ऑन द बिजनेस। बिल्कुल गलत, ऐसी तो कोई बात नहीं कही है कि प्राइस लेवल चेंज ये वो करते हैं, इंपैक्ट होता है इनका, ठीक है, कुछ नहीं, ये गलत है। तो आप ए के साथ ही करेक्ट है आपका, इसका आंसर जाएगा आपका ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। तो आप जाओगे किस ऑप्शन के साथ? डी ऑप्शन के साथ, ठीक है। आपका क्या आंसर रहेगा? डी। चलो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। द रेशियो, अब अगर बात करते हैं हम रेशियो की, रेशियो विच इंडिकेट द स्पीड ऑफ द एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज हो रही है उनकी स्पीड अगर पता लगानी है तो इनमें से कौन सा हेड है, कौन सा जो हेड है रेशियो का, वो क्या किसके बारे में आपको बताएगा। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि वो प्रॉफिट के बारे में बताएगा, कोई स्पीड ऑफ एक्टिविटीज से रिलेटेड तो है ही नहीं। टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो आपका टाइम्स में आता है और ये बताता है कि वो एक्टिविटी कितनी बार रिपीट होगी। जैसे आप ट्रेड रिसीवेबल रेशियो टर्नओवर रेशियो निकालते हो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो निकालते हो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालते हो, तो ये आपकी स्पीड को डोनेट करता है। तो बिल्कुल इसके साथ अगर हम जाएं तो आपका बी ऑप्शन ही सही होगा। लिक्विडिटी रेशियो की कितनी जल्दी आप उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉल्वेंसी डेट कितना है आपके बिजनेस में, और आपकी इक्विटी, आपका खुद का पैसा कितना लगा हुआ है। तो आपका अगर स्पीड ऑफ द बिजनेस की बात करी जाए, ठीक है, जो स्पीड डिनोट करेगा, जो एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस की स्पीड को बताएगा, तो वो क्या है आपका? टर्नओवर रेशियो है। इसके साथ कौन सा ऑप्शन गया आपका? बी। क्लियर? अब आते हैं 39 वाले में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये कौन सा टूल नहीं है? अगर हम बात करें, ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बिल्कुल टूल है, ठीक है, कंपेयर करते हैं हम इसमें स्टेटमेंट्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर बात करें तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया आपका, ठीक है, बैलेंस शीट होगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इनको एनालाइज कौन करता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन स्टेटमेंट, रेशियो स्टेटमेंट। तो नॉट पूछा है, नॉट के अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन क्या जाएगा? बी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 में, मैच द कॉलम, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, यहां देखो जरा, ठीक है। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद द हेडिंग, सब हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 गिवन इन कॉलम 2। अब अगर मैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स की बात करूं तो ये डायरेक्टली मेरे किससे रिलेटेड है भाई? इन्वेंट्री से रिलेटेड है। बैलेंस विद बैंक, बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो मेरे कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। मींस ए का कौन सा हुआ आपका? फर्स्ट, यहां रुको बेटा, यहां देखो, ए का कितना हुआ आपका? थर्ड पार्ट इन्वेंट्रीज। बी की बात करते हैं तो बैलेंस विद बैंक कौन सा जाएगा हमारा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, बी। सी डिबेंचर भाई लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा, वो भी लाइबिलिटी का ही पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के हेड के अंदर आता है डिबेंचर्स, ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट। डी की बात करें, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा? अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा, 5। और जो माइनिंग राइट्स हैं, जो राइट्स होते हैं वो कैसी एसेट्स होती हैं आपके पास? इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो जो ई पार्ट है वो कहां होगा आपका? सेकंड में। चलो इसके अकॉर्डिंग ढूंढो जरा, ए थर्ड, बी ये वाला इसके साथ जाएगा, ठीक है, ए थर्ड, बी का क्या था हमारा? फोर्थ, 5 1 बिल्कुल 1, और फिफ्थ का हमारा क्या था? सेकंड। तो ये किसके साथ गया आपका? ऑप्शन ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर? ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी। बिल्कुल सही बोला है भाई। जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो हमें क्या बताता है कि हमने अपनी कंपनी में या जो हमारी फर्म है उसमें हमने कितना पार्ट डेट लिया है और कितना पार्ट इक्विटी लिया है। डेट होती है लोन, मींस आउटसाइडर से जब हमने पैसा लिया है, और डेट इक्विटी क्या होता है? जो हमारा खुद का पैसा लगा हुआ है। ठीक है,
इक्विडिटी आपकी रिस्की कम होती है क्योंकि खुद का पैसा डूब रहा है। डेट आपका थोड़ा बहुत रिस्की होता है, चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, वो हमें रीपे करना ही होता है। नॉर्मली इट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ। अगर मैं सेफ डेट इक्विटी रेशियो की बात करूं तो वो कितना होता है हमारा 2:1 होता है। मींस जो हमारी इक्विटी होती है उसका डबल हम ले सकते हैं डेट, उससे ज्यादा लोगे तो थोड़ा रिस्की वाली सिचुएशन आ जाती है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हमें सेफ साइड चलना है तो हमें डेट और इक्विटी का क्या रेशियो बना के चलना चाहिए, 2:1। मीन्स अगर 1 लाख आपकी इक्विटी है तो 2 लाख आपकी डेट हो सकती है, ठीक है, वो सेफ साइड जाएगा आपका। अब आते हैं हम पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट फर्स्ट का सी सेक्शन हमारा फिनिश हो गया है, अब हम आ रहे हैं पार्ट 2 में। 42 क्वेश्चन, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 9 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे दिया आपको 9 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा वर्ड नेट सेल्स होता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है आपको 25% ऑन कॉस्ट, मींस 25% कॉस्ट का आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 90,000, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके वो 90,000 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर आपको ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करना है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं आपके, बिल्कुल जो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, अपॉन क्या आ जाएगा यहां पे आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब बात करते हैं, हमें ये सारी चीजें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है, ठीक है, लेकिन मुझे कॉस्ट तो गिवन नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है। तो पहला मेरा काम क्या होगा, मैं कॉस्ट को फाइंड आउट करती हूँ। कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता तो नहीं है ना, तो मैंने इसको क्या मान लिया 100 मान लिया। लेट कॉस्ट बी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो लेट्स कॉस्ट भी हमने कितना ले लिया आपका 100 ले लिया। अगर मैंने इसे 100 ले लिया, ठीक है, तो यहां पे देखो इन्होंने क्या लिखा है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरा 25 आ जाएगा, क्योंकि 25% ऑन कॉस्ट की बात करी गई है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा, आरएफओ लिख रही हूं शॉर्ट में, ठीक है, 125। इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो कैसे निकलेगा आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 अपॉन 125। देखिए आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना है 9 लाख इनटू 100 अपॉन 125 कर दोगे, 25 से डिडक्ट कर देते हैं, 25 4 जा 25 5 जा, इसको रिड्यूस करो, ये आ गया आपका 1,80,000 और इनटू अगर 1,80,000 इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख, ये आ जाएगा आपका 7,20,000। क्लियर, ये कितना आ गया हमारा, इट मीन्स आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आ गया आपका 7,20,000। अब बात करते हैं हम कॉस्ट की, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, आप इजीली कॉस्ट निकाल सकते हो। कैसे निकलेगी देखो, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहां पे देखो कैसे जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 7,20,000, ये आपके पास 9 लाख ऑलरेडी है, माइनस कर दोगे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरी कितनी आ गई देखो, 9 लाख माइनस 7,20,000, ये आ गया आपका 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 मेरी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। एक मिनट यहाँ पे एक मिनट रुको ज़रा, यहाँ पे क्या हुआ है, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है, 9 लाख दे रखा है ना, तो यहाँ पे होगा आपका 9 लाख
ठीक है, इंटू 100/125 किया आपने। भाई ये आपकी कॉग्स आएगी। एक मिनट रुको ज़रा, मैं क्वेश्चन देख लूँ इसमें क्या है। ठीक है, ये हमने बिल्कुल सही करा है। ये जो फॉर्मूला है ये ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं होगा, ये आपका कॉग्स का जाएगा। ठीक है, माय बैड, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट चल गया। यहाँ पे ये कॉग्स का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे जो निकलेगा, ये जो आपका 7,20,000 निकला है, ये क्या निकला है आपका? कॉग्स निकला है। ठीक है, ये कॉग्स हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो, अगर ये कॉग्स आ गया आपका, तो कॉस्ट मेरे पे आ गई है। कितनी आई मेरे पे कॉग्स? 7,20,000 ये आ गया। और अगर अब मैं फॉर्मूला लगाती हूँ आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, तो क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होगा? कॉग्स प्लस क्या होगा आपका? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं मेरे? 90,000। ठीक है, 90,000 ये आपने क्या करा? ऐड करा। ये कितना हो गया आपका? 8,10,000 ये आपका आ गया। ठीक है, 8,10,000 आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है आपका। ठीक है, रेशियो की बात करते हैं अगर हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो कितना होगा? ये 8,10,000 अपॉन 9 लाख इंटू 100, कितना हो गया ये आपका? 90%। ठीक है, कट जाएगा, ये आपका 90% आ जाएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ये सी वाला, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 60,000 एंड एट द एंड इज 1 लाख। इन्वेंट्री आपकी स्टार्टिंग में, मीन्स ये ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी आपको। आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे दी? 60,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दे दी आपकी? 1 लाख। आपको क्या दिया? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का अगर हम फॉर्मूला लिखें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये आपको दे रखा है, आपको एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, आप कॉस्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है आपका? 8। यहाँ पे क्या होगा? कॉस्ट तो मुझे फाइंड आउट करनी है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लो। ये हो गया आपका 1,60,000 अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 80,000। तो अगर एवरेज इन्वेंट्री की बात करूं तो वो कितना आ गया आपका? 80,000 आ गया। तो आपकी कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया आपका? 6,40,000। ये आपका कॉस्ट निकाल के आपने साइड कर दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें पूछा क्या है? द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 25% अबव कॉस्ट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना है आपका? 25% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट है ना, अबव 25% अबव कॉस्ट। अब यहां पे क्या होगा? अबव कॉस्ट की जब इन्होंने बात करी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने आप में कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। किसका? कॉग्स का। ठीक है, तो अगर मुझे कंप्लीट निकालना है तो मैं 6,40,000 को किसके बराबर रख सकती हूँ? 125% के बराबर बिल्कुल रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा? ये किसके बराबर हो जाएगी? आपकी 1,25% के बराबर हो जाएगी, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो कितना हो जाएगा ये? 6,40,000, इसका 1,25% आप फाइंड आउट करोगे तो ये कितना होगा? इनटू 125 अपॉन 100। ठीक है, कितना आ गया आपका? ये मल्टीप्लाई करो इसे, 29,500 ये हो गया आपका 13। ये आ गया आपका 8 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरा कितना आ गया? ये आपका 8 लाख आ गया। ठीक है, अब 8 लाख आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ चुका है। हमसे पूछा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला तो अब आप इजीली लगा सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा आपका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉग्स। तो कितना हो गया ये आपका? 8 लाख माइनस कॉग्स कितना था आपका?
6,40,000, तो ये आपका 1,60,000 क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, 1,60,000। ऑप्शन क्या है आपका बी, तो आप बी पार्ट के साथ जाओगे। क्लियर। अब बात करते हैं 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन। ये ध्यान में रखना, इसने नॉट की बात करी है, ठीक है, नॉट की बात करिए मींस नॉट अ लिमिटेशन। अब नॉट की बात करिए, हमें नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है इसका। फाइनेंशियल एनालिसिस इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये लिमिटेशन है। ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, सिर्फ आप कौन सी इंफॉर्मेशन से डील करते हो, जो क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव मींस होता है जो न्यूमेरिकली बेस्ड होती है, नंबर बेस्ड, बिल्कुल सही। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको स्टडी नहीं करा जाता है। फाइनेंशियल एनालिसिस इज जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। It ascertains the relative importance of different components of the financial position of a firm। ये तो इंपॉर्टेंस हुई ना, ये लिमिटेशंस में कहां से आ गया, तो यही वाला हो गया नॉट अ लिमिटेशन का आंसर क्या होगा आपका डी। तो आप जाओगे डी ऑप्शन के साथ, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपके, ये तो लिमिटेशन है, ये भी लिमिटेशन है, ये भी लिमिटेशन, ये इंपॉर्टेंस है, ये मेरिट की बात करी गई है, तो ये डी ऑप्शन हो गया आपका। Comes to question number 45. Given below are statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. Issue of bonus shares will not affect the debt equity ratio। अब बात करते हैं बोनस शेयर की। इन्होंने बोला जो बोनस शेयर है वो डेट इक्विटी रेशियो को अफेक्ट नहीं करते हैं। सही बात बोली, बिल्कुल सही बात बोली। क्यों? क्योंकि बोनस शेयर क्या होता है, जो बोनस शेयर हम देते हैं वो प्रॉफिट से देते हैं, ठीक है। अगर हम शेयर होल्डर फंड की बात करते हैं, शेयर होल्डर फंड में आपके दो पार्ट आते हैं, एक हो गया आपका शेयर कैपिटल और एक हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अब जो आपने बोनस शेयर दिए, बोनस शेयर किसे देते हो आप, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जब आपका सरप्लस प्रॉफिट हो जाता है। तो जब आपने बोनस शेयर दिया आप यहीं से दोगे प्रॉफिट से, यहां से वो चीज माइनस हो जाएगी और शेयर कैपिटल में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, जो भी अमाउंट है। तो जो आपका टोटल है वो तो आपका अनअफेक्टेड ही रहेगा, उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्विटी है वो तो चेंज नहीं होती है और डेट लोन का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है। बोनस शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड एंड दस नीदर अफेक्ट डेट नॉर इक्विटी। यही बात मैंने आपको ऊपर समझा दी थी कि जो आपका डेट इक्विटी, ये बोनस शेयर्स आप देते हो, ये आपके प्रॉफिट के पार्ट में से दिया जाता है, जिसके वजह से डेट इक्विटी रेशियो पे फर्क नहीं होता। बिल्कुल सही, रीजन भी सही है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका ए ऑप्शन। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फिर आपको असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन दे दिया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अ मेजर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। बिल्कुल, जो आप क्या करते हो, जो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है आप क्यों निकालते हो कि जो आपके ये लॉन्ग टर्म डेट्स है उस पर आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो और कितनी टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल सही। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल। बिल्कुल, जो प्रॉफिट हमारे पास है, अवेलेबल है, उससे हम इंटरेस्ट पे कितनी बार कर सकते हैं उसके बीच का रिलेशनशिप बताता है। तो ये भी सही है बिल्कुल। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। तो आप कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ। नाउ कम्स टू द 47th, द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। जो करंट रेशियो है कंपनी का वो 2:1 है। इट मींस आपकी करंट लायबिलिटी अगर 1 लाख है तो करंट एसेट कितनी होगी, 2 लाख होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड डिक्रीज द रेशियो, मींस जो रेशियो को डिक्रीज करे। अब यहाँ पे आप ढंग से देखो कि करंट रेशियो है, तो अगर हम मान लें कि आपकी जो करंट एसेट है वो कितनी हो गई, 2 लाख, और जो आपकी करंट लायबिलिटी है उसको मान लेते हैं 1 लाख, ठीक है। अब अगर इसको करोगे तो रेशियो आपका 2:1 ही आएगा। क्लियर। अब हमें ऐसा ट्रांजैक्शन ढूंढना है जिससे ये रेशियो रिड्यूस होगा। परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹80,000 ऑन कैश, ये जो पहला ट्रांजैक्शन है आपका ए वाला, इसमें क्या होगा, आपका स्टॉक बढ़ेगा और आपका कैश रिड्यूस होगा। तो ये किसको अफेक्ट करेगा, करंट एसेट को अफेक्ट करेगा, अफेक्ट तो करेगा, लेकिन उसका जो अफेक्शन होगा, जो अफेक्ट करने के बाद होगा, जो आपकी अमाउंट आएगी वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज जैसे 2 लाख है और आपने सपोज कितना करा, 50,000 का स्टॉक खरीदा, तो 50,000 का आपका स्टॉक ऐड होगा
और माइनस कर दोगे आप 50,000 कैश, क्योंकि भाई जब आप स्टॉक खरीद रहे हो कैश में तो कैश भी तो जाएगा। तो ओवरऑल देखो जरा कितना आया, 2 लाख आया। तो यहाँ पे तो रेशियो मेरा कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। जो सेकंड ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ फर्नीचर वर्थ 50,000, अब यहाँ पे भी सेम बात हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर इफेक्ट होगा, बट लेकिन फर्नीचर आपका क्या है, नॉन करंट एसेट है, तो यहाँ तो फर्क हुआ ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, हाँ लेकिन कैश इफेक्ट होगा। यहाँ पे फर्नीचर तो रिड्यूस हो गया, लेकिन कैश आपका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। कितना कैश ऐड होगा आपका, 50,000, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर 50,000 ऐड होगा तो अब मेरी जो एसेट है वो कितनी होगी, करंट एसेट 2 लाख प्लस 50,000, 2,50,000 आ गया। अब मैं करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंजेस नहीं आए ना। रेशियो की अगर बात करें तो 2,50,000 अपॉन 1 लाख, ये तो इंप्रूव हो रहा है, डिक्रीज कहाँ हो रहा है, ये तो 2:5 2.5:1 आ रहा है, ये तो इंप्रूव हो गया। हमें तो डिक्रीज वाला ढूंढना है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत गया। थर्ड देखो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अब यहां पे देखो क्रेडिट में परचेज करा, स्टॉक ऐड होगा, और क्रेडिट में करा तो कौन ऐड हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे आपके क्रेडिटर्स, इंक्रीज हो जाएंगे, बिल्कुल क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए आपके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो ये 50,000 अमाउंट लिया है मैंने, ठीक है, ये भी मैंने कितना लिया आपका 50,000 ही लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी जो करंट एसेट होगी वो कितनी हो जाएगी, 2,50,000, क्योंकि स्टॉक क्या है, करंट एसेट का पार्ट है भाई। और करंट लायबिलिटी जो होगी मेरी वो कितनी हो जाएगी आपकी 1,50,000, बिल्कुल पार्ट है ना हमारे, ठीक है। क्रेडिटर्स हमारे करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। इसको आप सॉल्व करके देखो, तो कितना आ रहा है ये आपका आ गया 5/3, ये देखो ये रिड्यूस हो गया, ये आपका 1.66:1 आ गया। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, ठीक है। पेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो क्या होगा, चलो ये वाला भी करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये डी पार्ट है आपका पेड क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स क्या हुए आपके कम हुए, ठीक है। और दूसरी तरफ से क्या होगा, कैश भी आपका कम होगा, 50,000 ही मान के चलते हैं, 50,000 आपका कैश, 50,000 आपका क्रेडिटर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरी करंट एसेट क्या हो जाएगी, 2 लाख में से आप माइनस करोगे, क्योंकि जब पे कर रहे हो तो भाई क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो तो कैश जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1,50,000, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपके किसकी, करंट लायबिलिटी की। तो करंट लायबिलिटी में क्या होगा आपका, वो भी रिड्यूस होगा। जब क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो तो आप उसको बढ़ाओगे थोड़ी, कम हो गई ना आपकी लायबिलिटी। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 लाख माइनस 50,000, तो ये कितना हो गया आपका 50,000। अब निकालो जरा रेशियो, देखो 1,50,000 अपॉन 50, तो ये तो इंप्रूव हो गया, ये तो 3:1 आ गया मेरा, तो ये तो इंप्रूव हो रहा है। तो ठीक है, समझ में आ गया ना कौन सा पार्ट होगा आपका, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अनक्लेम डिविडेंड, बहुत बार पूछा गया है अनक्लेम डिविडेंड। अब ये है अनक्लेम डिविडेंड इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड व्हाट इज अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड होता है जो कंपनी डिक्लेयर कर देती है डिविडेंड पे करेंगे, लेकिन अभी पे नहीं हुआ है। और अनक्लेम डिविडेंड विद इन आपके 12 मंथ्स आपको क्या करना होता है, पे करना होता है। जो विद इन 12 मंथ्स पे करना होता है तो वो कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी आपकी, करंट लायबिलिटी। बिल्कुल ये आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर। तो इसी के साथ हमने क्या करा, आपके टर्म 1 सीबीएसई अकाउंटेंसी के डिटेल सॉल्यूशन की बात करी है। और होप सो आपको यहां से समझ आ गया होगा कि ये जो ऑप्शंस हैं इनके डिटेल सॉल्यूशन कैसे किए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।